जय श्री कृष्णा। जब किसी कार्य में मन ना लगे तो इस कहानी को सुन लीजिएगा। दोस्तों, यह महाभारत काल की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में कोई भी व्यक्ति उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। परंतु एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर किसी कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। उसी समय एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए कुछ धन प्राप्ति के उद्देश्य से युधिष्ठिर के दरबार में आया। तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपके राज दरबार में आने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपनी पुत्री के शादी के लिए कुछ धन चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देव, आज मैं किसी बहुत जरूरी कार्य में व्यस्त हूँ, आप कल आइए। आपकी पुत्री की शादी के लिए अवश्य ही धन मिलेगा। दोस्तों, वह ब्राह्मण बहुत ही उम्मीद के साथ युधिष्ठिर की दरबार में आया था, परंतु कल की बात सुनकर वह थोड़ा उदास हो गया और अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे भीमसेन मिल जाते हैं। भीम ने दरबार से आते ब्राह्मण को उदास देखकर बोले, हे ब्राह्मण देव, जो भी राज दरबार में आता है वह खुशी होकर लौटता है, परंतु आप उदास होकर जा रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी पुत्री की शादी के लिए कुछ धन लेने आया था, परंतु महाराज युधिष्ठिर ने कहा है आज वो किसी जरूरी कार्य में व्यस्त हैं, कल के लिए बुलाए हैं। ब्राह्मण की ये बात सुनकर भीम ने अपने संपूर्ण नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। ये बात सुनकर नगर के सभी लोग राजभवन के समीप एकत्रित होने लगे। यह देखकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, यह क्या मजाक है? कोई भी व्यक्ति काल पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, भीम ने जवाब दिया, जब आपने ब्राह्मण को कल के लिए बुलाया है, इसका मतलब तो यही है कि जैसे आपको मालूम हो आप कल तक जीवित रहेंगे। ये राजपाट, धन, वैभव कल तक उतना ही रहेगा जितना आज है। ये तो वही व्यक्ति कह सकता है जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो। दोस्तों, भीम की ये बात सुनकर युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किए। दोस्तों, काल चक्र और समय चक्र को कोई नहीं जानता, इसलिए हमें कोई भी कार्य कल पे नहीं टालना चाहिए, बल्कि जो कार्य कल करना है उसे आज ही प्रारंभ कर दें और जो आज करना है उसे अभी से शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी के माध्यम से आपने अगर कुछ सीखा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।